हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पहला वीडियो प्रैक्टिकल का अपलोड कर रहे हैं जिसमें हम आज बात करेंगे फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से उसका एक स्टैंडर्ड विलयन बनाएंगे। मानक विलयन N/20 की सांद्रता का लगभग उसकी सहायता से केमन-4 विलयन की नॉर्मलता और सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या करा है, सबसे पहले हमने फेरस अमोनियम सल्फेट जो है उसका केमिकल बैलेंस रासायनिक तुलना की सहायता से हमने उसका वेट ले लिया है। और वेट कैसे दिया है, NaB/1000 का फार्मूला कैलकुलेट करके उसमें हमारा ये वेट आया है। और केमिकल बैलेंस को हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हमने फेरस अमोनियम सल्फेट लिया और हमने केमिकल बैलेंस में रासायनिक तुलना में वेग जो होती है, हमारी तोलन नली होती है, उसका सबसे पहले वेट कर लेते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, पदार्थ को लेकर के उसका वेट कर लेते हैं और आफ्टर दिस टोटल पदार्थ प्लस तोलन नली की वेट में से और हम खाली तोलन नली का या वेग ट्यूब का वेट निकाल देते हैं, जिससे हमारा केमन जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसका वेट निकल के आ जाता है। फिर हम उसको क्या करते हैं, एक हम गोल पेन के फ्लास्क में इसको ले लेते हैं। जितने ml में हमने इसको बनाना होता है उतना हम इसमें वाटर ले लेते हैं। जैसे हमें 100 ml में इसको बनाना होगा, ये हमारे पास मेजरिंग फ्लास्क है जिसका हम इस पे 100, 140, 200 इस तरह से इस पर डिजिट दिखाई दे रही है। तो इसमें हम वाटर ले लेते हैं लगभग 100 ml में हमें ये स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाना है फेरस अमोनियम सल्फेट का। तो हमने इसमें 100 ml वाटर ले लिया और 100 ml हमने इसको इसमें ऐड कर दिया। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, आफ्टर दिस हम इसमें स्पार्क लगा के इसको शेक करेंगे। इस तरह से हमारा ये N/20 का फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड विलयन कह लो या मानक विलयन कह लो, ये हमारा तैयार हो जाता है, प्रिपेयर हो जाता है। ये हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड सोल्यूशन बन गया। 100 ml में N/20 का स्टैंडर्ड सोल्यूशन मानक विलयन बन गया। आफ्टर दिस हम क्या करेंगे, केमन-4 जो अज्ञात सोल्यूशन बनाना है, केमन-4 का सोल्यूशन बनाएंगे। ये हमारा केमन-4 है, केमन-4 को हम ऐड करेंगे। इस तरह से हमने 100 ml में केमन-4 का सोल्यूशन बना लिया। तो इस केमन-4 के सोल्यूशन को हमें क्या करना है, इस केमन-4 के सोल्यूशन को हमें ब्यूरेट में फिट करना है, ब्यूरेट में ऐड करना है। इस तरह से हम ये हमारी ब्यूरेट, ये हमारी फनल है, इस तरह से हम यहाँ बंद कर देते हैं और इसमें हम ऐड कर देते हैं इसका जहाँ तक 0 पॉइंट है वहाँ तक। इस तरह से हमने ब्यूरेट में ये ले लिया, 0 तक लेते हैं। इस तरह से हमने इस ब्यूरेट को यहाँ पर अपने स्टैंड पर फिट कर दिया। इस तरह से हम 3, ये हमारा जो सॉल्यूशन है इसको हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे, 3 टाइम्स में ले लेते हैं। 3 रीडिंग लेंगे इसकी। डाइल्यूट H2S4 केमन-4 में ऐड कर देते हैं। इस तरह से हमें 3 रीडिंग लेना है। हम देखेंगे अच्छा इंडिकेटर, ये जो केमन-4 है सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है, इसलिए अलग से कोई इंडिकेटर की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हम धीरे धीरे इसमें ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करते हैं। देखेंगे आफ्टर सम टाइम, पहले तो हमने एक
वन ड्रॉप इसमें ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसका कलर एक सेकंडों के लिए चेंज हो रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम ये जो कलर है ये फिर से अपना पुराना कलर आ रहा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम एक समय ऐसा आएगा कि ये परमानेंटली पिंक हो जाएगा और वहाँ हम देखेंगे रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है। फिर हम देखेंगे कि वो रीडिंग हम अपनी नोट कर लेंगे। देखिए अभी भी हमारा सॉल्यूशन वो पिंक नहीं हुआ। जब हमारा ये सॉल्यूशन पिंक हो जाएगा तो हमारा ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से 3 रीडिंग हम इसकी लेंगे। ड्रॉप बाय ड्रॉप हल्का हल्का कलर चेंज होते हुए इस तरह से हमारा ये ड्रॉप बाई ड्रॉप ऐड करते हुए जब इसका कलर पिंक हो जाएगा, इस तरह से हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दिस इस तरह से ये कलर हमारा ये स्टूडेंट्स पिंक हो जाता है। इस तरह से जो हमारी रीडिंग आती है, हमारा जो प्रैक्टिकल था इसमें हमने फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड डिवीजन बनाया। KMnO4 इसमें सेल्फ इंडिकेटर का काम कर रहा था। इसके अलावा डाइल्यूट H2SO4 की रिक्वायरमेंट थी और इसमें हमें फेरस अमोनियम सल्फेट का जो मानक विलयन बनाया था आपने, तो W बराबर NVE इंटू अपॉन 1000 ये फार्मूला उसमें लगाया। N मतलब नॉर्मल था 1/20, V मतलब आयतक मीन्स हमारा 100 ml लिया था और इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट वेट तुल्यांक भार कहते हैं 392। इसके बाद हमने क्या करा, अपॉन 1000 हो गए, हमारा 1.96 वेट आया था, उसको हमने फेरस अमोनियम सल्फेट का स्टैंडर्ड विलयन बनाया। जो हमारी रीडिंग आई है इस तरह से 3 रीडिंग इसमें लेते हैं और मान लो 25 ml, इसका हम 25 ml लेते हैं, इसका मान लो 25 ml। इसमें थोड़ी सी हमें मिस्टेक हुई। हम क्या करते हैं, जो हम सॉल्यूशन लेते हैं इससे पिपेट के द्वारा 25 ml इस तरह से इस तरह से ऐड करते हैं। 25 ml की 3 रीडिंग लेते हैं। ये हमारा एक निशान है यहाँ पर, उस निशान तक हम हल्के से इसको छोड़ते हैं और इस तरह से 25 ml के अकॉर्डिंग हम लेते हैं 3 रीडिंग। आफ्टर दिस KMnO4 इसमें ऐड करते हैं। ये मैं बताने के लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। आफ्टर दिस यहाँ तक हम 0 तक इसको फिल कर लेते हैं और इसके बाद ड्रॉप बाई ड्रॉप इसको हम इसमें ऐड करेंगे।
इस तरह से, तब हमारा ये सोल्यूशन अपना कलर चेंज किया है। तो इस तरह से मान लो हमने पहली रीडिंग हमारी 25.6 पे आई, सेकंड रीडिंग हमारी 25.5 पे आई, थर्ड रीडिंग हमारी 25.5 पे आई। तो दो रीडिंग जो समान आएगी वो दो रीडिंग में से एक रीडिंग ले लेंगे हम। इसके बाद हम पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की नॉर्मलता निकालेंगे। नॉर्मलता के लिए N1V1 अपॉन इक्वल टू N2V2 हम फार्मूला लगाएंगे। N1V1 हमारा फेरस अमोनियम सल्फेट का के लिए फार्मूला लग जाएगा, N2V2 हमारा केमल विलयन के लिए लग जाएगा, और N2 बराबर N1V1 अपॉन V2 हो जाएगा। इस तरह से हमारी नॉर्मलता निकल आएगी। इसके बाद हम पोटेशियम परमैंगनेट विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में निकालेंगे। तो उसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू विलयन की नॉर्मलता इंटू पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो नॉर्मलता हमारी जो भी आ रही है तुल्यांकी भार 31.6 K1O4 का, इसको हम लगा देंगे। तो इस तरह से हमारे 1.55 ग्राम प्रति लीटर सांद्रता आ रही है। इस तरह से हमारा K1O4 की सहायता से, मतलब फेरस अमोनियम सल्फेट की सहायता से K1O4 का जो सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात हो जाती है। और ये हमारा टाइटेशन का प्रैक्टिकल इस तरह से कंप्लीट होता है। अगर हमें N/25 का लेना है तो हम N की जगह 1/25 लगा देंगे। N/30 का लेना है तो जो फार्मूला हमने फिट किया है ENV अपॉन 1000 उसमें 1/30 लगा देंगे। इस तरह से तीनों प्रैक्टिकल हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।